हेलो 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 मीडिया मुझे वो दे दीजिएगा, वो जो आपकी प्रेजेंटेशन है। ये जो सी हमारी जो ना अप टू डेट तफसील है वो सारी आज की है। स्टैटिस्टिक्स अगर कोई बात करनी होगी तो इत्तेफाक साहब करेंगे, वो जो कैसे मरीजों को हुआ वो मैं बताऊंगा। मेरी फाइल थी जिसमें टोटल पंजाब के मरीज हैं, टोटल पंजाब के मरीज हैं। अब बात सुनो, मेरी फाइल किधर है? लोग पड़ेंगे, ये फ्लाइट से आए, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और ये जो बिहारी से शिफ्ट हुए हैं 89 लोग, ये वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। 24 लोग थे न्यू DH2 में, जैसे एक रिन्यू कॉलर की वजह से नीचे शिफ्ट हुआ है, 23 लोग हैं। ठीक है बेटा, आप जब कहेंगे मैं शुरू कर दूँगा, जिसने कहो मैं शुरू कर दूँगा। जी मुझे पता है। ये प्लीज़ जो आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके बीच में आज की डेट तक की सारी जो हमारे पास PPEs हैं, ये मुल्तान निश्तर की है सिर्फ, क्योंकि मेरा मोबाइल है ना, उसमें वो मैंने ये असल में जब कई ऐसी किट्स आती हैं जिनमें शू कवर साथ नहीं होते तो फिर ये आपको शूज़ को कवर करने के लिए पहनना पड़ता है। तो ये असल में हमारे पास कुछ पहले वाले भी थे जो N1H1 का जो वायरस का इन्फेक्शन था, तो वो भी इसमें शामिल हैं, और कुछ हमारे पास नहीं। अब जो किट सारी मेरा ख्याल जब एक दफ़ा कर लेंगे आप सारे, फिर बाद में सवाल पूछ लीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह करेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सारे तशरीफ़ लाए। एक तो मैं आपको ओवरऑल पंजाब की सिचुएशन आज बता दूं, क्योंकि रोज़ाना मैं बताती हूँ, क्यों आज आपके साथ मुल्तान में हूँ तो ओवरऑल पंजाब की सिचुएशन आपको बता देते हैं। टोटल कंफर्म्ड इस वक्त जो हमारे पास पेशेंट्स हैं पंजाब के अंदर वो 4227 हैं। इसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो लाहौर के अंदर है जो कि 635 है, और फिर उससे सबसे बड़ी तादाद इसके बाद जो है वो गुजरात और फिर रावलपिंडी। असल में जो हमारा हॉट स्पॉट्स जो डेवलप हो रहे हैं पंजाब के अंदर वो बेसिकली अलोंग द GT रोड, यानी अगर मैं लाहौर से टुवर्ड्स रावलपिंडी जाऊं तो जितने शहर रास्ते में आते हैं, जैसे गुजरांवाला है, गुजरात है, जेहलम है, ये हमारे हॉट एरियाज़ हैं। और एक बहुत बड़ी वजह इन हॉट एरियाज़ की इसलिए भी ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो बाहर से एक्सपेट्रिएट्स हमारे पाकिस्तान से बाहर तशरीफ़ लाए, उनके कॉन्टैक्ट्स और जो लोग थे वो ट्रैवल हिस्ट्री के थे। एक तो वो ग्रुप है, फिर आपको पता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो क्वारंटाइन के लोग हैं, जिसके अंदर ज़ायरीन हैं, जिसके अंदर तबलीगी इज्तिमा के लोग हैं, और जिसके अंदर इस वक्त हमारे प्रिजन कैंप्स जो हैं उसके अंदर जो पॉजिटिव टेस्ट आए हैं। ये वो ग्रुप है जो कन्फाइंड हैं। तबलीगी इज्तिमा के कोई तकरीबन 12,000 लोग जो हैं वो क्वारंटीन के अंदर हैं। पूरे पंजाब के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका क्वारंटीन सेंटर है जिसके अंदर वो लोग मौजूद हैं। और उन तबलीगी इज्तिमा वगैरह के जो लोग हैं जिनका हमने टोटल आपको बता दें कि इस वक्त जो हमारी मेन नंबर्स हैं
वो बेसिकली अपना इज्तिमा के और ये जो कंफर्म्ड हैं इसके अंदर ये कोई केसेस हमारे बन रहे हैं तकरीबन 1859 जो कंफर्म्ड केसेस हैं ये 1859 हैं। और इसके अलावा बाकी इलाकों के अंदर जो हमारे लोग हैं ये बाकी जो नंबर्स हैं वो माइनस करके आप ये बताइए कि जैसे हमारे हॉटस्पॉट्स आपको बताया है उनको नंबर्स हैं जी। जी ये टोटल है जी, टोटल आपके जितने लोग हमारे पास इस वक्त क्वारंटीन में हैं और जितने लोग हमारे पास इज्तिमा के लोग हैं जिनके टेस्ट हुए हैं, जितने हमारे पास ज़ायरीन है वो 1859 है। दिस इज द टोटल। बाकी जी मैं अभी ये सब तबलीगी इज्तिमा ज़ायरीन और उनका ये नंबर मैं आपको बता रही हूँ 1859। गुजरात पिंडी का नहीं बताया आपने। जी मैं आपको बताती हूँ। गुजरात में जी इस वक्त टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं हमारे गुजरावाला नहीं जी कंफर्म्ड, गुजरावाला में 68 है, सियालकोट में 56 हैं, नारोवाल में 5, गुजरात में 164, हाफजाबाद में 11, मंडी बहाउद्दीन में 12 और इसी तरीके से रावलपिंडी में 175, जेहलम में 33, अटक में 11, चकवाल में 4। ये मैं आपको इसलिए इन एरियाज़ का बता रही हूँ, ये एरियाज़ हमारे हॉटस्पॉट्स हैं पंजाब के अंदर जिनमें लोकल ट्रांसमिशन की वजह से भी केसेस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप उन लोगों का है जो ज़ायरीन और इज्तिमा वाले हैं जो कन्फाइंड हैं क्वार्टर्स में, एक वो ग्रुप है जो लोकल ट्रांसमिशन के साथ है। एक तो ये मैं आपको बता दूं, पहले मैं मुकम्मल कर लूँगी फिर आप सबके सवाल लूँगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो जिस मसले के लिए मैं इस वक्त आई हूँ आपके पास वो ये मसला था कि आज से 3 दिन पहले अपना शाह साहब ने अपनी कंसर्न्स जो थी वो आपके सामने रखी थी। उनका ये कहना था कि शायद हमारे पास यहाँ प्रोटेक्टिव किट्स, डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए किट्स, नंबर ऑफ कोई शायद यहाँ से वेंटिलेटर्स हम लोगों ने कहीं और शिफ्ट करवाए हैं या जो सहूलतें हैं मरीज़ों के लिए वो नाकाफ़ी हैं और जो सहूलतें डॉक्टर्स के लिए हैं वो नाकाफ़ी हैं। तो मैंने उनसे तसल्ली दी थी, उनको मैंने कहा था जी मैं खुद जाके सारी सिचुएशन को देखूंगी और सारी रिपोर्ट लेके आऊंगी। जो मेरे पास आज सामने रिपोर्ट आई है वो आप देख लीजिए कि इस वक्त कोरोना पेशेंट्स जो निश्तर हस्पताल में वो टोटल पेशेंट्स 47 हैं, 47, कोरोना पॉजिटिव इसमें 30 हैं, कोरोना नेगेटिव 1 है और सस्पेक्टेड 16 है। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन निश्तर। अब आ गया था कि जी हमारे डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए थे, हमारे टोटल डॉक्टर्स 27 इन्फेक्ट हुए थे, नर्सेस 3, पैरामेडिक्स 4, 34 थे। और उस ज़माने के अंदर आपको पता है कि 250 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए गए थे जस्ट टू एक्सक्लूड जिनका उनका कॉन्टैक्ट ट्रेस किया गया था। तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे 27 डॉक्टर्स हैं 26 आज डबल नेगेटिव हो चुके हैं, यानी 2 नेगेटिव टेस्ट उनके आ चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दे आर फ्री ऑफ कोरोना वायरस नाउ एंड दे हैव बीन आस्क्ड टू कम बैक। इसी तरीके से एक हमारे डॉक्टर जो हैं वो अभी हमारे पास निश्तर में हैं, ही इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर। वो माशाल्लाह एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन उनके जब तक टेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा तब तक हम उनका वो नहीं कर सकते। नर्सेस का और पैरामेडिक्स के टेस्ट अभी दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स, उनके टेस्ट गए हुए हैं, टेस्टों का हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक और जो बहुत बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि जी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप सबको डिटेल दे दी है, आप सबके पास है, आप वो डिटेल देख लीजिए। मसला ये है कि जी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो शुरू में ज़्यादातर हमने तैयब अर्दोगान हस्पताल में दिया था। वजह ये कि उस हस्पताल को हमने मखसूस कर रखा था मुल्तान के लिए और अपना डीजी खान के लिए कि एक ही अस्पताल को मखसूस इसलिए किया जाए ताकि बाकी अस्पतालों में एक्सपोजर कम हो। लेकिन अब क्योंकि वहाँ तादाद मरीज़ों की मज़ीद बढ़ गई है और निश्तर में अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ है, तो अपना निश्तर के वीसी साहब ने कहा कि वी विल बी एबल टू लुक आफ्टर पेशेंट्स और इन्होंने बेड्स जो हैं यहाँ निश्तर में मखसूस कर दिए हैं। आइसोलेशन वार्ड है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट है
सबसे बड़ी ये बात है कि निश्तर के मरीजों के लिए 35 वेंटिलेटर्स तैयब अर्दुगान अस्पताल के अंदर जो हैं वो तैयब अर्दुगान अस्पताल के अपने वेंटिलेटर्स हैं। किसी ने निश्तर से कोई वेंटिलेटर या मुल्तान से कोई वेंटिलेटर कहीं नहीं किया। मैंने सारा चेक किया, सारा, क्योंकि आप कोई इक्विपमेंट गवर्नमेंट का मूव नहीं कर सकते जब तक। जो 35 वेंटिलेटर्स हैं वो तैयब अर्दुगान के अपने हैं, और उन वेंटिलेटर्स को जो स्टाफ जो रन करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने निश्तर के पल्मोनोलॉजिस्ट और निश्तर ही के जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं वो लोग रन करते हैं। तो आपके पास जो सप्लाई की डिटेल्स हैं वो सारी लिखी हुई हैं। आप कहते हैं तो मैं पढ़ देती हूँ, वरना तो एडिक्वेट नंबर ऑफ सप्लाई है। 2 हफ्ते, अगले 2 हफ्ते के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाईज इज देयर। इसकी समरी, बैलेंस, ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है कि जी कितने हैं हमारे पास, कितने इस्तेमाल हुए हैं। और अपना वीसी साहब ने और प्रिंसिपल साहब ने बताया है कि हर डॉक्टर को N95 का मास्क दे दिया गया है। एक मास्क तकरीबन 7 दिन गुजारा करता है। मंगल के मंगल को ये वो मास्क जो हैं उनके चेंज करवाते हैं। सो दैट इज़ हाउ दे आर बीइंग इशूड वेयर दी N95 मास्क आर कंसर्न। जहाँ तक टेस्टिंग का ताल्लुक था, शाह साहब ने कहा था कि हमने शायद लैब में कोई बेहतरी नहीं लाए, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुल्तान उन पहले लैब्स में से थी जिन्होंने कोविड पे काम करना शुरू कर दिया था, और इन्होंने तकरीबन 3608 टेस्ट जो हैं वो मुल्तान निश्तर के लैब ने किए। और इसके बाद इन्होंने जो पॉजिटिव निकले वो आपके सामने ही है, जो हमारे यहाँ के मरीजों की 3608 टेस्ट किए। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह आज निश्तर के अंदर लेवल 3 की लैब, जो हमारी कमिटमेंट थी कि हर डिवीजन पे एक लैब होगी लेवल 3 की, आज वो लेवल 3 की लैब जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो गई है। डॉक्टर अब्बास नकवी इज़ लुकिंग आफ्टर दैट लैब। उनसे मेरी अभी जब गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा वहाँ हीटिंग का प्रॉब्लम है, वो आज हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। इंशाल्लाह उस पर भी टेस्ट जो हैं परफॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, और एक दिन में कैपेसिटी जो है इन दोनों लैब्स की मिला के 300 to 400 टेस्ट पर डे ये परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अब आगे जी आगे तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक उनको लोगों ने फीड इन किया कि शायद हम यहाँ टेस्ट लैब नहीं डेवलप कर रहे, लैब भी यहाँ बाकायदा डेवलप हो रही है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि हम लोग मुसलसल, मैं वीसी साहब जो हैं उनके साथ अगर हर रोज़ नहीं तो हर दूसरी शाम मेरी इनसे बात होती है रिगार्डिंग इक्विपमेंट, रिगार्डिंग कोई टेस्ट की सहूलत, अगर कोई आपको किट्स वगैरह चाहिए उसकी सहूलत हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये प्रेस जो हम कर रहे हैं वो बाकी लोग भी पंजाब में देख रहे होंगे, जो खुश आइन बात है वो आपको ज़रूर हमें बतानी चाहिए कि अगर हमारे पास 4,227 पेशेंट्स हैं तो 90% इनमें से या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जो क्या कहते हैं माइल्ड सिम्टम्स के साथ, जिनको शायद हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हमने उनको अस्पतालों में सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ताकि बाकी कम्युनिटी जो है उसके अंदर फैलाव ना हो। साउथ पंजाब के अंदर 183 यानी इसमें ज़ायरीन भी शामिल है जिन लोगों ने रिकवर किया है और वो अब नेगेटिव हो चुके। और टोटल मैं आपको बता दूं कि जी इस वक्त जो हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद कदरे ज़्यादा है। इस वक्त हमारे पास मेरी इतला के मुताबिक जो इस वक्त क्रिटिकल पेशेंट्स हैं मैं आपको भाई बता देती हूँ, ताकि इस वक्त हमारे पास 19 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। जी पंजाब। ये वेंटिलेटर पर है? नहीं, क्रिटिकल पेशेंट वो है जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में चला जाता है, जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाता है। ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑन वेंटिलेटर्स। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि रिकवर्ड जो हैं वो हमारे कोई तकरीबन अब हम कोई 7.25 साढ़े 7 इस वक्त मेरा ख्याल है 7 मरीज़ हैं टोटल। मैं आपको एग्जैक्ट अगर कहेंगे तो पूछ के अभी बता दूंगी, कोई तकरीबन 7 मरीज़ हैं जो वेंटिलेटर्स में।
27 पॉजिटिव थे, 26 नेगेटिव हो गए। टेस्टिंग सिस्टम के हवाले से रिजर्वेशन है, फिगर्स हम किस तरह निकाल रहे हैं, निकाल सकते हैं? अच्छा, अब ये कर लेते हैं हम एक करके ना, आप सवाल बताइए आप। टेस्टिंग जो सिस्टम है ना, उस पर रिजर्वेशन है, किस तरह हम टेस्ट कर रहे हैं? क्या हमने ऑनलाइन, जैसे मैंने टेस्ट कराना है तो क्या ऑनलाइन अप्लाई करूंगा तो नाम आएगा, क्या उसमें थोड़ी रिजर्वेशन आ रही है, क्या आपने मैनुअल की हुई चीज़ें? नहीं, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ज़रा समझने की कोशिश करें। दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो ताकतवर मुल्क हैं वो भी अपने सबके टेस्ट नहीं कर सकते, और हमारे लिए ये कहना कि हम सारे लोगों के टेस्ट कर दें नामुमकिन है। लेकिन हमने टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा दी है। इंशाल्लाह इस हफ्ते के एंड तक हम तकरीबन 5000 टेस्ट रोज़ाना करेंगे। हम टेस्ट किन लोगों के कर रहे हैं? वो उन लोगों के कर रहे हैं जिनके कोई सिम्टम्स हों या कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, आपकी किसी उस बंदे से मुलाकात हुई है जो कोविड पॉजिटिव आ गया है, अगर आप ये हिस्ट्री देंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट आपका टेस्ट भी कर देगी। हम खुद भी कॉन्टैक्ट्स ढूंढते हैं। इस वक्त आप इमेजिन करें कि हमने कोई तकरीबन इस वक्त 7000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स ही ढूंढ रखे हैं जिन लोगों को हम आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके टेस्ट करवा रहे हैं। पंजाब के अंदर 140 से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं छोटे और बड़े जिनको हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है, क्योंकि वहाँ अगर तादाद मरीजों की ज़्यादा हुई है तो हमने उसको लॉकडाउन कर दिया है। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी लोकल ट्रांसमिशन किस तरह है। तो लाहौर क्योंकि सबसे बड़ा इलाका है, वहाँ आज के दिन से हम टेस्ट करने लगे हैं, तो तकरीबन 12000 से ज़्यादा टेस्ट रैंडम किए जाएंगे। रैंडम किसके करेंगे हम? नंबर 1 वो हाउस होल्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल इस घर के अंदर 4 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, तो उसके इर्द गिर्द जितने घर हैं उनको पिक करेंगे, उन हाउस होल्ड्स में से करेंगे। वो मार्केट्स जो काम कर रही थी, जैसे आपकी ये है सब्जी मार्केट है, आपकी फल मंडी है, जो मंडियां काम कर रही थी, वहाँ के वर्कर्स की एट रैंडम करेंगे। वो इंडस्ट्रीज जो काम कर रही थी, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री काम कर रही थी, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम कर रही थी, सारे जो लोग काम कर रहे थे इनके जाके हमने एट रैंडम टेस्ट करने। फिर हम अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के 3800 टेस्ट हमने मेडिकल प्रोफेशनल्स के जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो कोविड पेशेंट्स के साथ आजकल काम कर रहे हैं, उनकी सारों की करनी है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे अदारे हैं जैसे दारुल अमान हैं, कुछ ऑर्फनेजेस हैं, उनको भी पिक किया है कि उनमें भी करना है। वी आर गोइंग टू डू रैंडम टेस्टिंग इन जेल्स ऑल्सो। तो ये एक बाकायदा एपिडेमियोलॉजिस्ट के साथ जो डिजीज़ की स्प्रेड को बाकायदा मॉनिटर करते हैं, उनकी मुताबिक, और ये लम्स और ये सारों ने मिल के हमें ये बाकायदा बताया कि किस तरह हम अगर ये टेस्टिंग करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि लोकल ट्रांसमिशन किस तरीके से। पहले इधर ले ली फिर आंसर। आपने फरमाया अभी के बिस्तर और दीगर अस्पतालों में आपने हिफाजती सामान दे दिया है, आज का नहीं दिया। खारजा कहते हैं नहीं, और पीएमए भी कहती है कि हिफाजती सामान नहीं दिया। तो क्या ये दोनों गलत कह रहे हैं? आपकी बात दुरुस्त है या उनकी बात दुरुस्त है? असल में देखिए, वजीर खारजा साहब को तो किसी ने कहा होगा ना, और उन्होंने कहा कि जी हमारे ख्याल में ये पूरा नहीं दिया गया। तभी आपके सामने जो इक्विपमेंट हमारे पास पड़ा है, जो इशू हुआ है, उसकी डिटेल दे दी है, ताकि वो जो सवाल है कि आया दिया गया या नहीं दिया गया, वो सवाल ख़त्म हो जाए। और यही रिपोर्ट जो है मैंने अपना वज़ीर ख़ारजा साहब से कहा था कि मैं उनको प्रेजेंट कर दूंगी। और आज हमारे साथ उसके अंदर जो मैं अभी एकेडमिक काउंसिल की उसमें मीटिंग में बैठी हुई थी, मसूद हराज साहब मेरे साथ ही थे वहाँ, पता नहीं आए या नहीं आए, मैंने उनको कहा तो था कि यहाँ साथ आ जाएं, लेकिन वो वहाँ मौजूद थे। और मैं सिर्फ यही बात करने आई थी एकेडमिक काउंसिल से कि कोई किसी किस्म की चीज़ आप सोच रहे हैं, कोई शिकायत है तो मुझे बताइए ताकि मैं आपकी शिकायत दूर कर सकूँ। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तब से बिस्तर इंतजामिया की तरफ से 50 डॉक्टर और 50 पैरामेडिक्स की रिकमेंडेशन भेजी हुई आपके पास, आज उसकी मंजूरी नहीं हुई, जबकि अब करंटीना नहीं बन रहे हैं, 2 बेड पर कोरोना फील्ड हॉस्पिटल भी बना दिए गए, वो भी निश्चित से डॉक्टर मांग रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर की कमी नहीं हो जाएगी। 27 पॉजिटिव हो गए तो तब इनके पास काम करने के लिए डॉक्टर नहीं। देखिए जी, मेरा ख्याल है अभी ये बात इन्होंने वीसी साहब ने कही है।
अब पहली दफ़ा निश्तर पिछले एक हफ्ते के अंदर कोरोना पेशेंट्स के साथ काम कर रहा है। हमने इनसे कहा है जिनको दाखिल कर रहे हैं, मैंने इनसे कहा है कि जो आपने रिकमेंडेशंस भेजी हैं वो भिजवा देंगे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि वो जो हमने फील्ड हॉस्पिटल बनाया हुआ है, यहाँ सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं और बिल्कुल स्केलेटन स्टाफ है जो काम, स्केलेटन स्टाफ का मतलब है आपको कुछ चंद डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। इस वक्त आउटडोर की जो अटेंडेंस है आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आधे से भी कम है, आधे से भी कम है, या आप ये कहिए है ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जितना बड़ा हमारे पास इस वक्त तादाद है डॉक्टर्स की निश्तर में, इंशाल्लाह हम इस सिचुएशन के साथ मैनेज कर लेंगे। बाकी जो इन्होंने मांगे हैं वो इंशाल्लाह इनको दे देंगे। जी एक सेकंड जी जी एक सेकंड एक मिनट बेटा, पहले एक बंदा बात कर लेना। अच्छा एक मिनट, मैं एक बंदे की बात सुन लूं फिर आपकी भी सुन लूं। जी अच्छा, मैं आपको नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए जी, मुल्तान क्वारंटीन के अंदर हमारे पास इस वक्त 652 हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव 155 है। 408 लोग फ्लाइट्स के थ्रू आए हैं। जो हमारे पास पॉजिटिव हैं उसमें 117 बंदे जो हैं तबलीगी हैं और ज़ायरीन में से 33 और लोकल 5। नेगेटिव तबलीगी जो हैं वो 89 हैं जो हमने अभी बिहारी से शिफ्ट की हैं। नए DHQ के अंदर जिसको हमने फील्ड हॉस्पिटल बनाया हुआ है, वहाँ इस वक्त 24 मरीज़ हैं। एक मरीज़ को, मरीज़ मतलब ये कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, एक मरीज़ को इस वक्त निश्तर शिफ्ट किया है जिसको रीनल कॉलिक है। जहाँ तक तैयब अर्दोगान हॉस्पिटल का ताल्लुक है, उस वक्त तैयब में हमारे पास टोटल पेशेंट्स जो हैं वो है 20 तारीख को 98। जी या मिल जाएगी, आप दे देंगे, आप जो चीज़ चाहिए आपको दे देंगे। ये लिख के लाए इसीलिए कि कहीं को खदशा ना रह जाए आपके पास। एक सेकंड, 98 है, कोरोना सस्पेक्ट 1 है। किसी अस्पताल में वैसे तो उनके मुताबिक हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक जो हैं वो 53 है, 44 को बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो ये आपको सारा टोटल DHQ हॉस्पिटल को कह रही है फील्ड हॉस्पिटल, जबकि हमें बताया गया है कि गर्ल्स हॉस्टल में बनाया जा रहा है ये हॉस्पिटल। ये जरा हाँ जी, देखिए मकसद ये है, हमारे पास बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो एसिम्प्टोमेटिक है, और अगर आप अपने मेजर हॉस्पिटल्स के अंदर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स ले आए तो फिर हम खुदा ना खास्ता अगर किसी को वाकई सीरियस हुआ, ज़रूरत पड़ी तो फिर हम ये कोशिश करें कि फील्ड हॉस्पिटल, इस वक्त जो हमारा वो हॉस्पिटल बन रहा था उसके 2 फ्लोर्स को हमने फील्ड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। तभी आपको बताया वहाँ इस वक्त 25 मरीज़ मौजूद हैं जिसमें से 1 को शिफ्ट किए हैं। सो वी हैव दोज पेशेंट्स देयर, उसको बतौर फील्ड हॉस्पिटल हम इस्तेमाल करेंगे और फील्ड हॉस्पिटल्स भी हम डेवलप कर रहे हैं। आपके सामने है कि जब से कोरोना वायरस आया 10 नए फील्ड हॉस्पिटल्स डेवलप हो चुके हैं पूरे पंजाब के अंदर। जी टेस्टिंग किट्स। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं, आप फिक्र ही ना करें। ये जी किट्स दे दे, बता दें। ये अवेलेबल किट है 5000 आता है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो टोटल किट्स अवेलेबल हैं वो है, जो स्वाब्स अवेलेबल हैं वो 340 हैं और जो किट्स अवेलेबल हैं वो 2082 हैं। नहीं आप मुल्तान की तुसी पूछ रहे हो, पंजाब से साढ़े कोल कैपेसिटी उन 50,000 टेस्ट की होगी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। 2082 ये अभी नई अभी इशू की है, ये हमारे आए हैं कितने, अभी ये तशरीफ लाए हैं मेरे एडिशनल सेक्रेटरी, साथ लेके आए हैं 5000 किट्स। अच्छा जी, हाँ जी, नहीं इन्होंने नहीं किया, और भी बहुत सारे ब्रीफिंग वाले ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे स्टेज 2 लेके बैठे हुए हैं, पता ना आपको। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड बेटा,
मैं एक सेकेंड में बता दूं। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उन्होंने कहा, ये भी बात मैं करेक्शन कर लूँ, उन्होंने कहा सेक्रेटरीज निकले और आए। 2 दफ़ा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के सेक्रेटरी उस्मान साहब 2 दफ़ा मुल्तान आ चुके हैं जब से कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, और 1 दफ़ा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सेक्रेटरी नबील साहब आ चुके हैं। जितनी दफ़ा हमें वज़ीर ख़ारजा साहब कहेंगे उतनी दफ़ा हम आ जाएंगे। मैं आपको पता है कि मेरी आपकी कोई पहली मुलाकात तो है नहीं, इतने अरसे के अंदर 1.5 साल के अंदर मेरा ख्याल रहना तो पहले तो ना किसी मिनिस्टर ने मुलाकात नहीं की थी जितनी मैं तो मिल चुकी है। ठीक है जी, वज़ीर ख़ारजा ही आपसे रिक्वेस्ट करें तो आप तशरीफ लाएंगी, वरना मुल्तान के शहरियों का कोई हक नहीं है मेरा ख्याल है कि आप खुद तशरीफ लाएं। जी। मैं वज़ीर ख़ारजा से ही हम कहेंगे आपसे रिक्वेस्ट नहीं, करें। मेरा ख्याल है ये बात आपकी कहने भी ठीक नहीं बनती। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आपका ख्याल, एक सेकंड, एक मिनट, कहेंगे तो आप आएंगी। नहीं आप देखिए ना, डोंट मिस कोट मी। मैंने आपसे ये कहा ये पहली दफ़ा मैं आपके पास नहीं आई, मैं आपके पास 5 दफ़ा आ चुकी हूँ। मैंने कहा वज़ीर ख़ारजा साहब जितनी दफ़ा कहेंगे, जिसको कहेंगे वो आ जाएंगे। वो हमारे सीनियर हमारे सीनियर हैं पार्टी के, अगर उनको कोई शिकायत होगी तो हम 10 दफ़ा आएंगे, पर ये कोई मैं पहली दफ़ा तो नहीं आ रही ना, और बगैर किसी के कहेंगे। ये सिलसिला कब तक चलेगा? अच्छा, खौफजदा, एक सेकंड, एक अहम सवाल जो पूछ रहे हैं मेरे भाई साहब, वो पूछ रहे हैं कि लोग खौफजदा। देखें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपनी सारी फिगर्स जो आपके सामने इस वक्त पेश किए हैं, हमारा डेथ रेट जो है वो 1.8 to 1.9 है, कोई तकरीबन इतना बनता है। ठीक है, इतना ही आप खुद भी कैलकुलेट कर रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी स्प्रेड होके अगर 9,000 भी होगी 22 करोड़ की आबादी में से, इस वक्त हमारे खित्ते के अंदर, जिसमें इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेस्ट पर मिलियन कर रहा है। हम 455 टेस्ट पर मिलियन कर रहे हैं एज कंपेयर टू इंडिया जो 200 और 289 टेस्ट कर रहा है, एज कंपेयर टू बांग्लादेश जो तकरीबन 200 बल्कि उनका 180 के करीब है, एज कंपेयर टू श्रीलंका जो इनका भी कोई तकरीबन 200 के लगभग है। हम सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। अब तक जिस तरह आपको बताया है जफर मिर्ज़ा साहब ने, हमारे टेस्टों की तादाद अगर हमने पंजाब के अंदर ही 56 और 57 हज़ार टेस्ट कर लिए तो बाकी जिलों मिलाकर तकरीबन लाख से ज़्यादा हो गए टेस्टों की तादाद हमने हर हाल पे बढ़ानी है। बढ़ानी इसलिए है कि हमने अपना स्प्रेड देखना है। खौफ जो है ना उसको अब ख़त्म करने का एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि फिगर्स आपके सामने 90% लोग ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। इनमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई सिम्टम्स होते हैं और जिनको कोई मजीद इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इन 10% में से 2% ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, और अब तक जितनी डेथ्स हुई हैं पंजाब के अंदर उन डेथ्स की बाकायदा एनालिसिस की गई है। 90% डेथ्स वो हैं जिनमें या तो कोमॉर्बिडिटीज़ थी। कोमॉर्बिडिटीज़ के मतलब है कि वो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला थे। जैसे कि मुल्तान के 5 डेथ्स जो हैं जो मुझे इन्होंने बताया है, 2 पेशेंट्स टर्मिनल कैंसर के पेशेंट्स थे, एक पेशेंट को SLE था, एक पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर के थे। इस तरह जो ये पेशेंट्स हैं वो मरीज हैं जिन पे अगर फ्लू का वायरस भी लगे ना, अगर फ्लू का वायरस भी लगे वो भी इतना ही खतरनाक होता है। इसलिए मकसद ये है कि ये वायरस की जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है वो इसकी जल्दी फैलाव है, ट्रांसमिशन इसकी बड़ी फास्ट है। अच्छा मैम, एक सेकंड, अब मैं सिर्फ आपको बात बताऊं, क्योंकि ट्रांसमिशन इसकी ज़्यादा फास्ट है। अब अगर 10,000 की जगह लाख बंदा पाकिस्तान में इन्फेक्ट हो जाए, मैं कोट कर रही हूँ साहब, इसका मतलब है लाख बंदे में से 90,000 तो ठीक रहेंगे, लेकिन 10,000 ऐसे लोग होंगे जिनको सिम्टम्स आ जाएंगे, और 10,000 में से तकरीबन 2,000 ऐसे होंगे जिनको मजीद निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फिर एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो हमारे लिए अपने अस्पतालों के महदूद वसाइल के साथ हमारे लिए संभालना मुश्किल होगा। अभी पंजाब के अंदर हमने फैसिलिटीज़ मरीज़ों के लिए 4,000 पेशेंट्स की अकोमोडेशन से भी ज़्यादा कर दी है। इस वक्त 4,000 प्लस पे हमारे पास क्वारंटीन 28,000 से ज़्यादा लोगों के लिए, 28,000 लोगों के लिए क्वारंटीन है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोग अगर अपनी हिफाजती तदाबीरें इख्तियार रखें
دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں 60 سال سے زیادہ بندے نو گھروں نہیں نکلن دیں 60 سال سے زیادہ عمر کے بندے کو گھر سے مت نکلنے دیں اس کو ماسک پہنائیں اس کو گھر میں رکھیں اس کا خیال رکھیں وہ بزرگ ہے میرے جو بندے نو تو بالکل ہی نہیں نکلنا چاہیے لیکن میں نکل رہی ہوں جی میری مجبوری ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو ماسک ضرور پہنیے ماسک سے آپ کو بھی فائدہ ہے اور آپ اوروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں دو باتیں بار بار ہاتھ ضرور دھوئیے سوشل ڈسٹینسنگ کریں انشاءاللہ پاکستان اس مشکل وقت سے بہت جلدی نکلے گا آخری بات جی آپ نے یہ جو ڈیٹا دیا ہے اس میں ملتان کے جو آر ایس سی ہیں آپ کے اور ٹی ایچ کیوز ہیں وہاں پر کوئی کچھ نہیں ہے نمبر ہے اور کیا اس میں سے وہاں پہ دیا جائے گا دوسرا یہ ہے کہ نشتر ہاسپٹل ایک طویل عرصے سے پورے ساؤتھ پنجاب دیگر ناٹ اونلی ساؤتھ پنجاب بٹ آلسو کے پی کے بلوچستان یہ اس کو سرو کر رہا ہے آپ نے یہاں پر اس کے ساتھ ایک ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ لاہور میں بیٹھ کر کچھ نظر نہیں آتا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے یہاں نہ ڈاکٹر ہے اتنی شارٹیج ہے آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں اچھا میرا خیال ہے جی 15,000 جب ہم نے ڈاکٹرز امپلائی کیے ہیں نا اور 28,000 جو ہم نے عملہ پنجاب میں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کا کیا ہے ان میں لاہور میں نہیں ہے وہ دے ہیو بین ڈسٹریبیوٹیڈ آل اوور پنجاب پورے پنجاب کو یہ میڈیکل آفیسرز دیے گئے ہیں پورے پنجاب کو یہ نرسز ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں ہمارے پاس جب 279 نئے وینٹیلیٹرز آئے جتنا باقی ٹیچنگ ہاسپٹل کو ملا اتنا ہی نشتر کو ملا اس وقت پنجاب کے اندر اگر واحد ایک ٹرشری کیئر کا نیا ہسپتال بن رہا ہے تو وہ نشتر 2 کنسٹرکٹ ہو رہا ہے جو 11 ارب یعنی ہمارے آپ کے سامنے کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور اب مزید کنسٹرکشن تو میرا خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے پھر کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے کارڈیالوجی کا نیا ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے ادھر آج میں اس کے بعد رحیم یار خان جا رہی ہوں کسی طریقے سے لاہور میں بیٹھ کے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم لاہور میں بیٹھ کے اور ملتان کی طرف دھیان نہیں ہے تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہیلتھ بجٹ کا 35% آف دا ڈیولپمنٹ بجٹ ہیز بین گیون ٹورڈز دی ساؤتھ بس اب اچھا میڈم سوالوں کی فہرست تھوڑی لمبی ہے ایک تو شاہ صاحب کا شکریہ انہوں نے آپ کو ریکویسٹ کی اور آپ آگے اچھا دوسرا سوالوں کی کتنی غلط آپ بات کر رہے ہیں جیسے پہلے آپ کی اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے نا ہاں سنا لیجیے کووڈ-19 کے دوران آپ پہلی دفعہ آئی ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی لمبی فہرست ہے پہلے تو آپ نشتر سے ہو کر آئی ہیں آپ سپتمبر 2018 میں جب نشتر آئی تھی تب آپ نے کہا تھا میڈیا کے لیے ایک الگ کمرہ بنا ہوا ہوگا اور وہاں سے بریفنگ دی جائے گی ابھی تک آپ نے وہاں دیکھا کہ وہاں کوئی ایسا کمرہ تھا آپ نے میں نے تو آج کہا کہ میڈیا کے لیے سوالات سن لیجیے 457 کوارنٹین کے اندر اچانک پرائمری اینڈ سیکنڈری نے فگر دیے 457 ہو گئی ہے یہ فگر ملتان سے وہ فگر ہمیں نہیں دی گئی 2 دن تک ہم پوچھتے رہے وہ جو مکسنگ ہوئی لوگوں کی وہ کیسے ہوئی اس پر کوئی تحقیقات ہوئی اور جو کورونا کیئر کاؤنٹر نشتر میں بنایا گیا آپ نے خود ابھی یہاں پہ فرمایا کہ اے سمٹومیٹک ہیں زیادہ تر پیشنٹ تو کورونا کیئر کاؤنٹر پر جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کیا آپ باہر گئے کیا آپ میں کھانسی ہے جب اس سے سمٹمس پوچھیں گے سمٹمس ہوں گے نہیں تو آپ ٹیسٹنگ کیسے کریں گے تبھی آپ کو بتایا نا کہ سب سے دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز لوکل پرسن کوئی نہیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک بندہ سوال کرے گا آپ بتائیے جی پہلے اگر وہ انہوں نے بہت لمبی فہرست سوالوں کی کر دی نا آپ بتائیے ہاں جی بتائیے ینگ ڈاکٹر آپ کے فرنٹ لائن سولجر ہیں وہ آپ پر طرز اعتماد کر رہے ہیں آپ بڑے ہائی مورل گراؤنڈ کی باتیں کرتی تھی جب بولنے کی باتیں کرتی تھی پنجاب میں ایسے شرٹ میں کام کر رہی تھی کیا آپ نے سمجھتی جب آپ کے فرنٹ جو سولجرز ہیں وہ آپ پر طرز اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں آپ کو سیاست کا الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو ایڈو کرنے جاتی ہے بتائیں دیکھیے جی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہوتا ہے
وہ میں اپنے ایڈمنسٹریٹرز کے تھرو ہی کروں گی نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کے تو میں وائی ڈی کو کہوں کہ تم پی پی سنبھالو اور پی پی بانٹو. نمبر 1, they are employees of the government working in a hospital which is being looked after by the vice chancellor and the principal and the medical superintendent. جو ایک حکومت کا طریقہ ہوتا ہے, آپ سامان جو ہیں وہ ہسپتال کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو دیتے ہیں. آپ کے سامنے ساری یہ ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی ہیں, آپ کے سامنے ہیں. ان میں اسی لیے آپ کو لکھا ہوا دیا ہے کہ اگر کوئی شک و شبہ کی بات ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا, ورنہ تو شاید کوئی لکھی ہوئی چیز ہی نہ دیتے ہم آپ کو. اور جہاں تک ایک سیکنڈ جہاں تک ہے ایک سیکنڈ فوکل پرسن کی میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے, تنخواہیں ڈاکٹروں کی بڑھائی گئیں. پہلی دفعہ یہ تو ہمارے جو جنرل صاحب ہیں who's looking after the Public Service Commission, انہوں نے کہا جی we broke all records of 70 years of employment of doctors through Public Service Commission. ڈاکٹرز کی تنخواہیں جو بڑھائی گئی ہیں ہمارے وقت میں. نمبر 3, جتنی پروموشنز ہونی تھیں پروموشنز ہوئیں. یہ بیٹھے ہوئے فیکلٹی کے لوگ, جتنے فیکلٹی کے لوگ ہم امپلائی کر سکتے تھے ہم نے فیکلٹی کے لوگ امپلائی کیے. ہم نے ان کی پوری کوشش, حتی الوسع کوشش کی کہ ان کی سارے شکایتیں دور کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان ساری شکایتیں دور کرنے کے باوجود بھی وہ اس وقت جو ایک بہت بڑی آزمائش کا ٹائم ہے اس پاکستان کے اوپر, آپ اس پہ بھی پروٹیسٹ کریں اور آ کے آپ کام کرنا بند کر دیں, تو آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے. آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے بھی کام کرنا بند. یہ کون سا ٹائم ہے کہ آپ اس وقت پاکستان جو ہے ایک اتنے بڑے امتحان سے گزر رہا ہے. اور اچھا یہ آپ کو میرا خیال ہے یہ جو دیا ہے یہ اس میں میرا خیال ہے جی پنجاب کے مسئلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پنجاب از ورکنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. دیز آر دا ورڈز آف the Supreme Court. Thank you.